दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं, ये रीजनिंग का वीडियो है जिसमें आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके हर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। चलिए देखते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ये आपका क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं, दिया है क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया है। इस श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा पूछ रहा है। ये आपका सीरीज है, दिया है 166, 221, 284, 355। ये आपका दिया है सीरीज। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये किसी संख्या का वर्ग है, किसी संख्या का घन है। ये चीज़ हम ध्यान से देखेंगे तो ऐसे नहीं दिख रहा है, लेकिन किसी संख्या का घन, किसी संख्या का वर्ग करके कुछ जोड़ा होगा, कुछ घटाया होगा, ये भी तो हो सकता है। या संख्या थोड़े थोड़े करके ये संख्या थोड़े करके या तो घटेगी या तो बढ़ेगी। तो इसमें हुआ क्या है, जैसे हुआ है इसमें देखेंगे, ये 13 का वर्ग करेंगे और इसमें से 3 घटाएंगे। ठीक, और इसको क्या करेंगे, ये आपका 13 2 15 माइनस क्या करेंगे 4। ये देखिए 13 2 15 3 1 4। ऐसे संख्याएं आगे थोड़े करके बढ़ रही हैं। तो ये क्या होगा, ये 17, इसका वर्ग कीजिएगा, यहाँ 5 घटाइएगा, इसमें क्या कीजिएगा 19 का वर्ग माइनस 6 घटाइएगा। देखिए ये 3 है, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ, यहाँ आपका 7 होगा। ये 13 15 17 19, अब 21 का वर्ग -7 कीजिएगा। 21 का वर्ग हमारा 444 होता है। -7 कीजिएगा तो ये आएगा 434 बचेगा। तो यहाँ आपका आने वाली जो संख्या होगी 434 होगी। यहाँ आपका 434 आएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको एक बार और देखिए। ये संख्या हमारी, ये जो दिया हुआ है, पूछ रहा है यहाँ क्या आएगा। तो ये आपका जो है ऐसे दिया हुआ है, ये आपका दिया है। जैसे ये आपका है, ये ऐसे कीजिएगा, ऐसे फिर ऐसे कीजिएगा। ये आपका 13 का वर्ग, ये आपका 15 का वर्ग, ये 17 का वर्ग, ये 19 का वर्ग, ये आपका 21 का वर्ग। इनमें से -3 किया है, -4 किया है, -5 किया है, -6 किया है, -7 करेगा। तो यहाँ आपका 434 आएगा। यहाँ आपका 434 आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा।
ये आपका एग्ज़ाम में जब आप 1 से 2 बार इसको देखिएगा, हल कीजिएगा, तो आपके एग्ज़ाम में ये सवाल सेकंडों में हल हो जाएगा कि यहाँ क्या आएगा। बस जब आप सीखेंगे तो ये आपसे 1 बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, लेकिन जब आप इसका रिवीजन कीजिएगा, जब एग्ज़ाम में आप देखोगे तो क्वेश्चन आपसे सेकंडों में हल होगा। चलिए देखते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 2 आपका, कह रहा है उस संख्या समूह को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। उस संख्या समूह को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। इसमें से आपको बताना है कि इनमें से 3 एक जैसे हैं, 3 एक जैसे हैं, 1 भिन्न है। मतलब 3 से 1 आपका 3 से 1 अलग है, 3 एक जैसे हैं। इन ऑप्शन में से आपको छाँटना है, 3 एक जैसे हैं, 1 3 से अलग है। तो इसको हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखिएगा, इसको देखिएगा। जैसे ये किसी संख्या का घन और वर्ग तो नहीं है, लेकिन इन संख्याओं के बीच में हम कोई ना कोई संबंध ढूँढेंगे तो हमें मिलेगा। जैसे इन संख्या को अगर हम जोड़ते हैं, 6 1 7 3, 7 3 10 हो गया। इन संख्याओं को आपस में जोड़ने पे ये आ गया आपका 10। और इसको जोड़िए डी को, 6 3 9 1 10, ये भी हो रहा 10। अगर इसको जोड़िएगा सी वाले को, 7 1 8 2 10। अब देखिए इन 3 ऑप्शन जो आपके हो रहे हैं, 3 ऑप्शन, इनमें एक संबंध है कि इनकी संख्याओं को जोड़ने पर एक राशि मिल रही है 10। इन 3 संख्याओं को जोड़ने पर सेम आ रहा है। इसको जोड़िए, 6 4 10, 3 13 7 7 3 10 4, ये 7 3 10 6 16 16 4 20, ये आपका 20 आ रहा है। ये आपका 20 आ रहा है। ये आपका 20 आ रहा है। इसलिए ये ही भिन्न है। ऑप्शन नंबर ये अन्य से भिन्न है। इसमें आपका जो सही होगा, इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अन्य से भिन्न हमारा ऑप्शन नंबर ये सही होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। इन संख्याओं को जोड़िएगा, एक बार और देखिए। ये आएगा 10, ये आएगा 10, ये आएगा 10, ये आपका आ रहा है 20। ये एक जैसे हैं, लेकिन ये हमारा अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया है, कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखने पर कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर होगा। कह रहा है निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम में रखने पर कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर होगा। इसमें से हम सीरीज में रखेंगे तो इसमें तीसरे स्थान पर कौन सा शब्द होगा, ये पूछ रहा है। जैसे इसमें हम देखेंगे ए बी सी डी के अनुसार इनमें अक्षर सबसे
सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले इसमें जो अक्षर आएगा वो सबसे पहले शब्द आएगा। जैसे इसमें जो अक्षर दिए हुए हैं, इसमें देखिए ए दिया है। ए ये आपका सबसे पहले आएगा। ए आपका फर्स्ट पे आपका ये आएगा। ये आपका बी, ये आपका फर्स्ट पे आएगा। ये आपका फर्स्ट पे आएगा। इसमें देखिए बी सी डी, इसमें देखो बी है। ये दूसरे पे आएगा। ये फर्स्ट पे हो गया, ये दूसरे पे हो गया। बी सी डी ई एफ जी एच, बी के बाद क्या सी, सी के बाद डी ई एफ जी एच एच, एच के बाद आपका आई आएगा। आई ये तीसरे पे हो जाएगा। आई जे के एल एम एन ओ ये आपका चौथे पे आएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इनमें तीसरे स्थान पे आपका आ जाएगा के एन आई टी, यही आपका तीसरे स्थान पर होगा। इनमें आप शब्दकोश के अनुसार जो अक्षर आपके अंग्रेजी के होते हैं उनके क्रम के अनुसार देखिएगा तो आपको मिलेगा। सबसे पहले ए आता है, फिर इसमें जो अक्षर है बी ये दूसरे पे आता है। ठीक, इनमें जो हमारा आवन है जैसे के एन ओ के एन ए ये आपका सब में है इतना इतना के एन। इसके बाद जो आपके अक्षर बचे हैं उन्हीं को देखा गया कि ये सबसे पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर आपका ये आपका आएगा आई, फिर ओ, तो ये तीसरे स्थान पे आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ये फर्स्ट पे आएगा, ये फर्स्ट पे आया है, ये सेकंड पे आया है, ये थर्ड पे आया है, ये आपका फोर्थ पे आया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या कहाँ है? यहाँ पर दिया है, तो यहाँ हमें लुप्त संख्या लेकर आना है। हम इस सवाल को इधर से देख सकते हैं कि यहाँ संख्याएं जो आए हुए हैं उनको इन संख्याओं को कुछ जोड़ घटा गुणा का संबंध करके ये संख्या हमें ले आते हैं। अगर इधर से देखते हैं तो इन संख्याओं को देखेगा तो ये संख्याएं आएंगी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ संबंध हमें देखने को नहीं मिल रहा है कि इन संख्याओं को जोड़िएगा तो ये संख्या यहाँ आएगी। जैसे ये आया होगा, अगर इसको जोड़ेगा तो एक नहीं आ रहा है, इस तरह से आपका ये नहीं आएगा। तो हम एक ट्रिक लगाते हैं एक और, इन सारी संख्याओं को जोड़ते हैं। इन सारे संख्याओं को जोड़ते हैं। इसको जोड़ेगा 6 6, इसको जोड़ेगा 6 और 9, 6 9 15 और 10, आपका हो जाएगा 25। ये आप जोड़िए 8 3 11, 11 14 25,
ये देखिए, इसको जोड़ने पे सारी संख्याओं को जोड़ने पर आपकी एक राशि मिल रही है। इसी के अनुसार ये भी जोड़ा जाएगा। जब दो एक जैसे हो गए तो आपका तीसरा भी होगा। जैसे इसमें 13 और 1 14, तो इसमें हम कितना जोड़ दें कि ये संख्या 25 हो जाए, तो इसमें 11 जोड़ेंगे। यहाँ आपका 11 आएगा, ये तब जोड़ करके आपका 25 होगा। या इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके आपको 25 में से घटा लेना होगा। इसमें से जब घटाइएगा तो आपका 11 आएगा। यहाँ आपका 11 आएगा, यहाँ आपका 11 भरा जाएगा, क्योंकि ये जोड़ने पर आपका इतना दे रहा है। इधर से जोड़ेगा तो यहाँ भी आपका 25 आएगा, 25 आएगा, ये भी 25 आएगा। किधर से भी जोड़ेगा ये आपका 25 आएगा। चलिए देखते हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है दिए गए ब्लॉकों में यदि 10 तल पे हो, दिए गए ब्लॉकों में यदि 10 तल पर हो तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी? ये पूछ रहा है शीर्ष पे कौन सी संख्या होगी। दिए गए ब्लॉकों में यदि ये, इस सवाल में हम देखेंगे इनमें जब संख्याएं एक दूसरे के कॉमन ना हो तो हम इस सवाल में देखते हैं कि इसमें कोई संख्या आपकी कॉमन नहीं है, तो इसमें हम जो संख्याएं जिनके सामने हैं उन्हीं के विपरीत वो संख्याएं होंगी। जैसे 2 के विपरीत 2 होगा, 4 के सामने 8 होगा, 10 का 12 होगा। ये जब संख्याएं कॉमन नहीं होती हैं तो संख्याएं सेम, जो जिसके सामने होगा सेम संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो आपका इसमें इसके विपरीत आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ये 10 के विपरीत आपका 12 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है यदि सितंबर का मान 54 है, जनवरी का मान 42 है तो है और दिसंबर का मान 48, तो AGUST आपको पूछ रहा है अगस्त का मान क्या होगा। ये सवाल आप हल कीजिएगा और इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन का जवाब का इंतज़ार रहेगा मुझे, आप लोग दीजिएगा। अब तो आपके यूपी में इतनी भारी वैकेंसी आ गई है, इसमें सफलता के लिए जो इसके एलिजिबल हैं उनको अब नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मौका बार बार नहीं आएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन को भी हल करके सफलता लिया जा सकता है, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम बहुत कठिन नहीं होता है। बस केवल ऐसे पता चलता है कि नहीं होगा।
पर जब एग्ज़ाम में जो बैठता है उसी को पता चलता है कि एग्ज़ाम कैसे है। और जो थोड़े थोड़े रीड करके अपने पास ज्ञान इकट्ठा किया रहेगा, उसी के माध्यम से वो पेपर हल होगा। आपका हर एग्ज़ाम निकलेगा जब आप कोशिश कीजिएगा तो। चलिए देखते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो जॉब में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबा के रखिएगा दोस्तों, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।